हो गए। भगवान शिव की समाधि का समय हुआ। भगवान ने आंखें खोली, सोचा, मन में सोच रहे थे कि पार्वती आरता उतारेंगे। 12 वर्ष बाद मेरे स्वामी समाधि से मुक्ति पा रहे हैं तो पार्वती बड़ा सत्कार करेगी। तो भगवान ने आंखें खोली, इधर उधर नजरें दौड़ाई, कहीं पार्वती दिखाई नहीं दी। देखा एक शिला के पीछे शोक मुद्रा में पार्वती लेटी हुई। तो भगवान शिव खड़े हुए, जाके परम्बा, भगवती, गौरी, पद्मा अनेकों नामों से पुकारा। तो पार्वती जिधर भगवान शिव जाएं उधर से मुख घुमा दे। तो भगवान शिव भी बड़ा विचलित हुए कि बात क्या है। मैं तो हंसता खेलता हुआ इनको सेवा समर्पित करके गया था, इतनी देर में क्या हो गया। एक पल भगवान रुके और पूछा कि पार्वती चलो कोई बात नहीं, एक बात तो बताओ, नारद जी आए थे? कोई ना कोई तो ऐसा प्रसन्न उन्होंने आपके आगे रखा होगा जिससे आपका भी और जगत का भी कल्याण हो। बोल साचे दरबार की जय, भगवान की जय। बताइए क्या परेशानी है? ये हे स्वामी, आपने इतने ऋषि मुनि महात्माओं को अमर कर दिया, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं और ये भी मुझे प्रतीत होता है कि मैं सर्वजननी हूं। मैं संसार की उत्पत्ति आप मेरे द्वारा ही करते हैं, पर मुझे पता नहीं। पर आपने मेरे को इस आवागमन से बाहर क्यों नहीं किया? तो भगवान शिव ने एक बात कही है, रामायण में लिखी है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। हे पार्वती, हीरे मोती जवाहरात मोहर असरफी सोना चांदी किसी की फैक्ट्री में नहीं बनते, ना ये कोई एग्रीकल्चर पार्ट है, ये खेती भी नहीं होती, ये पृथ्वी की गोद में है सब कुछ। लेकिन कर्महीन नर पावत नाही, जो कर्म का हीना होता है ना, जो कर्म से शून्य होता है, वो चाहे जितना मर्जी प्रयत्न कर ले, एक सुई भी प्राप्त नहीं कर सकता। और अब बात करती हो कथा। तो पार्वती ने बार बार आग्रह किया, विनम्रता से प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रयत्न करता हूं। कैलाश पर्वत की शिखर पे भगवान शिव ने अपना बागंबर खोला और बिछा लिया, पार्वती को पास में बिठा लिया। देवी, मैं आज तुम्हें उस कथा का मार्मिक रहस्य बता रहा हूं, सुनो। अब पार्वती विराजमान है, भगवान शिव कथा सुना रहे, और इतनी ही देर में एक घटना घट जाती है। जब भाग्य क्षीण होता है ना, तो हाथ के आगे रखा हुआ खाना भी नसीब नहीं होता। जब किस्मत हटखेलियां खेलती है ना, बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं जब बुरा समय होता है। तो बुरा ही समय था कि पार्वती को कथा सुनाने लगे। एक ऐसी विचित्र घटना घटी, पार्वती परेशान हो गई। पानी की कुछ बूंदें जांग पे आ पड़ी, पार्वती का ध्यान भंग हुआ। इंद्र की ओर देखा तो इंद्र देवता हाथ जोड़ के अंबर से कह रहे हैं कि माँ, पानी ऊपर से नहीं, पानी नीचे से आए। अब पास में कोई बावड़ी, कोई कुआं, कोई तालाब, कोई झरना, कोई झील, कोई नाला, पास में ऐसा भी कुछ नहीं कि कहीं से पानी आ गया हो। तो पार्वती ने भगवान शिव को टोक दिया कि स्वामी, कथा एक मिनट रोको, पहले मन में जो शंका है उसका निवारण करो ताकि कथा का आनंद ले सके। अब माला तो करने फिरे जीव फिरे मुंह में, क्या माला फेरने से भगवान मिल जाते हैं? अरे नहीं मिलते भगवान, ऐसे नहीं मिलते। भगवान के लिए 1000 जन्म ले लो, जिसका कोई एक नाम ना हो, जिसका कोई एक ठिकाना ना हो, जिसकी कोई एक शकल ना हो। अब मैं थोड़ा कथा से हटके आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं। अगर कोई आदमी यहाँ, कोई भी शक्ति, कोई 4 हाथ वाला
या 2 सिर वाला आ जाए तो ये लोग उसको पागल कर देंगे, है ना। मात्र घंटी बजाना, धूप दिखाना, भगवान है एकानन चतुरानन पंचानन साजे, एकानन। यदि एक मुख, 4 मुख, 5 मुख से भगवान शोभायमान है। अगर 5 मुख लेके आ जाए तो लोग उसको पागल कर देंगे। बोल साचे दरबार की जय। यहाँ तो कल्पना की पूजा होती है, वास्तविकता की कोई पूजा नहीं है ना। पाखंड की पूजा होती है, संतों की मर्यादा नहीं, गृहस्थों का कोई आश्रम नहीं। ये कलयुग पूरी तरह से तांडव कर रहा है।